नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज मैं मेलामाइन पॉलिश और पीयू पॉलिश, इन दोनों वुड पॉलिश या फिर वुड कोटिंग हम बोल सकते हैं, इनको कंपेयर करने वाला हूँ। इनके बीच के सभी डिफरेंसेस जैसे कि इनके कॉस्टिंग, लाइफ, एप्लीकेशन प्रोसेस, क्वालिटी, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, जिसके बेसिस पर आप आखिर में यह डिसीजन ले सकते हैं कि इन दोनों में से आखिर आपको कौन सा वुड पॉलिश इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए हम जल्दी से अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम मेलामाइन पॉलिश की बात करते हैं। मेलामाइन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज टॉक्सिक. इट इज ऑफन कंबाइंड विद फॉर्मल्डिहाइड टू प्रोड्यूस मेलामाइन रेजिन which is safe and not toxic. Melamine polish consists of this resin which spreads as a thin film over the furniture surface. तो मेलामाइन एक्चुअली प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक जहरीला पदार्थ है जिससे रेजिन बनता है, और ये रेजिन एक पतली सी फिल्म बना लेता है जिससे हमारे वुडन सरफेस को एक कोटिंग मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे पीयू पॉलिश के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। Polyurethane polish is a polymer that is used to apply a protective coating over wooden and other furniture. तो ये बेसिकली पॉलीयूरेथीन यानी कि पॉलीमर से बना पॉलिश है जो कि वुडन या फिर कोई भी मटेरियल से बने फर्नीचर पे हम लगा सकते हैं एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। फिर हम बात करेंगे इन दोनों के बीच के सभी डिफरेंसेस के बारे में वन बाय वन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉस्टिंग के बारे में। तो मेलामाइन पॉलिश जो है वो एक बजट फ्रेंडली पॉलिश है। हालांकि हम यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, बट राइट नाउ इफ़ यू कंसीडर ओनली द कॉस्ट, मेलामाइन पॉलिश इज़ अ बजट फ्रेंडली, यानी कि ये थोड़ा सस्ता मिल जाता है, पर पीयू पॉलिश जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। फिर हम बात करेंगे इसके डाइल्यूशन के बारे में, यानी कि हमें इस वुड पॉलिश को किसके साथ मिक्स करना है इसे डाइल्यूट करने के लिए लगाने से पहले। तो मेलामाइन पॉलिश जो है इट कम्स इन टू कंपाउंड्स, रेजिन एंड कैटालिस्ट, यानी कि हार्डनर। तो इसमें एक रेजिन यानी कि हमारा जो मेन कंपाउंड है जिससे कि हम कोटिंग लगाते हैं, जिसकी हमें फिल्म मिल जाती है सरफेस के ऊपर, वो, और दूसरा जो कंपाउंड हमें चाहिए होता है यहाँ पे वो है कैटालिस्ट यानी कि हार्डनर। इन दोनों को मिक्स करके ही हम लगा सकते हैं, डायरेक्टली हमें हमारा जो मेलामाइन पॉलिश है वो अप्लाई नहीं करना। ये 90:10 यानी कि 10% हमें हार्डनर भी मिक्स करना है रेजिन यानी कि हमारा मेलामाइन पॉलिश के साथ। फिर हम बात करते हैं पीयू पॉलिश के बारे में। इट कैन बी वाटर बेस्ड और सॉल्वेंट बेस्ड। तो यानी कि ये दो टाइप्स में अवेलेबल है। कोई पीयू पॉलिश जो है वो वाटर के साथ यानी कि हम पानी से भी डाइल्यूट कर सकते हैं, और कोई पीयू पॉलिश जो है वो यानी कि एक्सटीरियर के लिए कुछ पीयू पॉलिश ऐसे अवेलेबल है जो ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिसमें हमें अलग से कोई केमिकल यानी कि एक सॉल्वेंट मिल जाता है हमारे पॉलिश के साथ मिक्स करने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए। तो ये हो गई बात मिक्सिंग की। इसके बाद हम बात करेंगे इसे हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये पॉलिश कहाँ पे लग सकता है। तो बात करते हैं मेलामाइन पॉलिश की। इट इज़ यूज फॉर इंटीरियर ओनली। तो ये मेलामाइन पॉलिश जो है वो सिर्फ घर के इंटीरियर यानी कि अंदर जो भी फर्नीचर है उसी में लगा सकते हैं, उसके सरफेस पे ही हम लगा सकते हैं एज अ कोटिंग। पर ये पीयू पॉलिश जो है अगर ये वाटर बेस्ड है तो हम घर के इंटीरियर के सभी फर्नीचर, चाहे वो वुड का हो या फिर कोई भी मटेरियल का, उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। पर अगर हमारा पीयू पॉलिश जो है वो सॉल्वेंट बेस्ड है, यानी कि अगर कोई अलग से इसमें केमिकल मिला है हमें डाइल्यूट करने के लिए, तो इसे हम एक्सटीरियर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वेदरिंग इफेक्ट को रेसिस्ट करने के लिए बनाया होता है, रेन, टेम्परेचर या फिर कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी लाइफ यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा ये मेलामाइन पॉलिश जो है वो थोड़ा सा मार्केट में सस्ता मिल जाता है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, ये थोड़ा सा कम ड्यूरेबल है, इसकी लाइफ थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पीयू पॉलिश। पीयू पॉलिश इज़ मोर ड्यूरेबल, लगाने के बाद ये ज़्यादा चलेगा। तो लगाने के सालों साल बाद भी पीयू पॉलिश वैसा का वैसा ही रहेगा, एंड इट विल प्रोवाइड अ वेरी ब्यूटीफुल कोटिंग टू आवर फर्नीचर। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज हम कौन से सरफेस पे इसे लगा सकते हैं। तो ये बात हमने एक्चुअली ऑलरेडी कर ली है। मेलामाइन पॉलिश जो है वो एक्चुअली कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन दी वुडन सरफेस। ये सिर्फ वुडन सरफेस यानी कि हमारे घर के अंदर जो भी वुडन फर्नीचर है उसी के सरफेस पे लगा सकते हैं। पर पीयू पॉलिश जो है इट कैन बी अप्लाइड ऑन एनी टाइप ऑफ फर्नीचर, यानी कि आपका फर्नीचर चाहे पीवीसी का हो, मेटल का हो या फिर वुडन हो, तो इसके कोई भी सरफेस पे हम ये पीयू पॉलिश लगा सकते हैं और एक अच्छा सा प्रोटेक्टिव कोटिंग दे सकते हैं हमने जो टेक्सचर या फिर कलर प्रोवाइड किया है उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम स्पेस्ड, यानी कि मेलामाइन पॉलिश जो है वो टाइम के साथ थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ येलोइंग ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि इसके सरफेस पे अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है कहीं पे भी तो टाइम के साथ ये थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट पीयू पॉलिश द प्रॉब्लम ऑफ येलोइंग ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डज नॉट अकर हियर।
तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। PU पॉलिश ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा रेजिस्टिव होता है। तो मेलामाइन पॉलिश में हम ये एक चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे इसके ड्राई टाइम के बारे में। तो मेलामाइन पॉलिश जो है वो 20 मिनट में सूख जाता है, वाइल PU पॉलिश जो है वो कम से कम 40 मिनट लगाता है ड्राई होने में, यानी कि हमें 40 मिनट बाद एक टच ड्राई सरफेस मिलता है वो लगाने के बाद। नेक्स्ट, रिगार्डिंग मेलामाइन पॉलिश, इट ड्राइज फास्टर एंड डज नॉट नीड डर्ट एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। तो जैसा कि हमने देखा, ये मेलामाइन पॉलिश जो है वो जल्दी सूख जाता है और इसी वजह से इसे एक डर्ट या फिर डस्ट फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम किसी भी कंडीशन में इसे लगा सकते हैं। पर अगर हम PU पॉलिश की बात करें, इट नीड्स अ डर्ट एंड डस्ट फ्री एनवायरनमेंट टू गिव यू अ परफेक्ट फिनिश। तो अगर हमें एक शाइनिंग अच्छी फिनिश चाहिए हमारे कोटिंग की, तो विल हैव टू वेट फॉर दी डस्ट फ्री एंड डर्ट फ्री एनवायरनमेंट। सराउंडिंग में डर्ट और डस्ट ना हो तभी हम ये पॉलिश लगा सकते हैं। PU पॉलिश की बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गया एडवांटेज मेलामाइन पॉलिश का, जो कि जल्दी से सूख जाता है। फिर एक और एडवांटेज है मेलामाइन पॉलिश का, इट हैज़ मोर पोर्ट लाइफ, यानी कि हमारा जो मेन केमिकल है, रेजिन है, वो एक बार कैटलिस्ट के साथ हम मिक्स कर देते हैं, उसके बाद ये बिना अप्लाई किए सूखने नहीं लगता। पर अगर हम PU पॉलिश की बात करें तो जैसे ही ये केमिकल हम सॉल्वेंट या फिर वाटर बेस्ड है तो पानी के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत जल्दी ये सूखने लगता है, तो हमें ये जल्दी से अप्लाई कर देना पड़ता है। तो मेलामाइन पॉलिश में यह चीज़ नहीं होती, वी गेट इनफ टाइम टू अप्लाई। सो अगेन ये हो गया बेनिफिट मेलामाइन पॉलिश लगाने का। नेक्स्ट इज मेलामाइन पॉलिश कैन बी रिमूव्ड एंड रिपेयर्ड ईजिली। तो क्योंकि मेलामाइन पॉलिश जो है वो हमारे सरफेस के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता, ये हम अगर चाहे तो रिपेयर करने के लिए या फिर रिकोट करने के लिए, अगर हम चाहे तो ये रिपेयर या फिर रिकोट करने के लिए हम इसे निकाल सकते हैं। इसे निकालना इतना टफ नहीं होगा। पर अगर हम PU पॉलिश की बात करें तो इसे निकालने में हमें बहुत सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्रिएट्स प्रॉब्लम इन इट्स रिपेयर एंड रिमूवल। क्योंकि ये पॉलीयूरेथीन जो है वो कोई भी सरफेस के साथ बहुत आसानी से एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है, तो उतनी आसानी से ये नहीं निकलता। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज मेलामाइन पॉलिश डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। तो मेलामाइन पॉलिश लगाने से हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। पर अगर हम PU पॉलिश की बात करें तो इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं विच हार्म्स द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ अप्लाइंग PU पॉलिश ओवर मेलामाइन पॉलिश। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम। This is all for today. Thank you for watching.